हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा विद्युत मोटर। ठीक है, क्या टॉपिक है? विद्युत मोटर, जो कि हर साल पेपर में आता है और इस साल भी ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत मोटर। इसको ठीक से पढ़ लो, इस साल पक्का आएगा ये। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग विद्युत मोटर। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या हेडिंग है हमारा? विद्युत मोटर। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो ताकि पेपर में अच्छे नंबर आए। तो विद्युत मोटर किस काम में आती है? आजकल घर में जितने भी ये मोटर होती हैं वो सब यही वाली मोटरें होती हैं, यानी कि स्विच ऑन करो और भैया मोटर के अंदर धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है और पानी जैसे ऊपर पहुंच जाता है। हर घर में ये विद्युत मोटर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो विद्युत मोटर करती क्या? जब तक आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं करने वाली है। जब विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे तो ये स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद पानी नीचे से ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि टैंक में पानी भर जाता है। तो ये किस काम में आती है? तो मैं दे रहा हूँ परिभाषा पहले इसकी। तो यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा उपकरण होता है। ठीक है, होता है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये एक छोटी सी परिभाषा आती है। तो यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, अब इसका अगर सिद्धांत पढ़ोगे तो सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। तो अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो भाई सिद्धांत पे थोड़ा ज़रा ध्यान देना लाइन पे कि किस सिद्धांत पे काम करती है। तो सिद्धांत में देखो किस सिद्धांत पे काम करती है वो देख लो। जैसे कि मेरे पास एक छड़ ले ली मैंने, ये वाली। इस छड़ पे मैं एक फोर्स लगाऊंगा इधर को, F लगाया मैंने, और एक फोर्स लगाऊंगा इधर को, यानी कि बल बोलते हैं इसको। तो इस छड़ पे मैंने एक बल लगाया इधर को और एक बल लगाया इधर को। अब आप बताओ कि छड़ कैसे जाएगी, यानी कि किधर को हो जाएगी छड़ ये वाली? तो ये जो छड़ होती है, जब इस पर आपने इस कोने में फोर्स लगाया, इस कोने में फोर्स लगाया, तो छड़ जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। तो वो घूमकर ऐसा हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। अब आप ये देख लो दोनों के दोनों बल कैसे हैं। ये दोनों के दोनों बल बराबर हैं कैसे भाई? विपरीत है, एक इधर को लग रहा है और एक इधर को लग रहा है। दोनों बल बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि दो बल होते हैं और दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं और समांतर होते हैं। ये देखो कैसे हैं, ये समांतर होते हैं। तो दोनों के दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों के दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं, ध्यान देना। और यही बल युग्म जो होता है वो कुंडली को घुमाता है। क्या करता है? यही बल युग्म कुंडली को घुमाता है। लेकिन शर्त ये होती है, ये बल युग्म कब लगेगा? जब भाई आप मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। बिना विद्युत धारा के ये बल युग्म जीरो होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक सिद्धांत लिख दे रहा हूँ उसका। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा है, प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। ठीक है, ये जो बल युग्म होता है, यानी कि यह बल युग्म, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। यह बल युग्म कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। अगर कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है, अगर कुंडली घूमने के लिए फ्री है अपनी एक्सिस पे, तो वो कुंडली घूमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर
घूमने के लिए स्वतंत्र है, घूमने के लिए कैसी है, बिल्कुल फ्री, घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो वह घूमने लगती है, तो वह घूमने लगती है। ध्यान देना इस लाइन पे ज़रा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है भाई, मेरे को करना है कि कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखना है और विद्युत धारा प्रवाहित कर देनी है। वो विद्युत धारा कुंडली पर एक बल युग्म बनाती है, और बल युग्म क्या होता है, बल युग्म में दो बल होते हैं और दोनों के दोनों बल बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं, जिसके कारण कुंडली घूमने का प्रयास करती है। और अगर कुंडली घूमने के लिए फ्री है तो वो अपनी अक्ष पर घूमने लगती है। बिल्कुल इजी इसका सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो कि पेपर में हर साल आने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब भाई 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अब कुछ तो लिख के आना पड़ेगा, कुछ तो याद करना पड़ेगा। अभी चित्र बनता है इसका एक, ठीक है। इसके बाद में सिद्धांत के बाद में आती है इसकी संरचना। क्या आती है इसकी संरचना, ठीक है। संरचना तो भैया बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके, किन किन पार्ट्सों के नाम याद करोगे, बस मैं 4 मुख्य पार्ट्स लिखवा दूंगा जो कि आपको पेपर में लिख के आने हैं। हर बुक में, हर नोट्स में, सब में वही पार्ट्स उसके लिखे हुए आते हैं। पहला जो पार्ट्स होता है मैं लिखवा रहा हूँ, देखो, विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो पहला जो मैं भाग ले रहा हूँ भाई, पहला भाग कौन सा आगा मेरे पास, वो आगा क्षेत्र चुंबक। कौन सा आगा, क्षेत्र चुंबक आगा। क्षेत्र चुंबक होता है पहला भाग। तो क्या भाई इसका चित्र बनाते हैं विद्युत मोटर का, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना, अपना पेन और अपनी रफ निकाल लो, जिससे आपको ये चित्र हाथों हाथ बनाते रहना है, क्योंकि चित्र बड़ा डिफिकल्ट बनने वाला है इसका, ठीक है। तो बना रहा हूँ, देखो मैं ध्यान से ज़रा। तो सबसे पहले देखो मैं बनाऊंगा एक क्षेत्र चुंबक। ये हो गई नॉर्थ। नॉर्थ मतलब चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, ठीक है। एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, ठीक है। तो पहला ध्रुव मैंने ये बनाया, ये इसका फर्स्ट पोल आ गया हमारा, पहला ध्रुव। ध्यान देना मैं कैसे बना रहा हूँ। फिर ठीक इसकी लाइन पे आपको दूसरा ध्रुव बना देना है, सेम टू सेम यही, और ये होता है आपका साउथ। तो एक नॉर्थ हो गया हमारा, एक साउथ हो गया, इसको बोला जाता है क्षेत्र चुंबक। तो इसमें क्या होता है कि भैया विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होती है जिसके 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ होते हैं। मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, एक शक्तिशाली चुंबक होती है, शक्तिशाली स्थायी चुंबक होती है, स्थायी चुंबक होती है, चुंबक होती है, जिसके ध्रुवखंड नॉर्थ तथा साउथ है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, ठीक है। ये पहले नंबर पे हमारे पास आ गया कितना, क्षेत्र चुंबक आ गया। क्या आ गया हमारा, ये क्षेत्र चुंबक आ गया। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं भाई, दूसरा नंबर कौन सा होता है। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कब उत्पन्न होगा, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे मोटर में। बिना विद्युत धारा के इस मोटर में कभी भी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करो तभी नॉर्थ और साउथ के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अगर आप धारा प्रवाहित नहीं करते हो तो किसी भी कीमत पे इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसके बीच में लगाता हूँ एक कुंडली। देखो ये मैंने एक कुंडली लगा दी। कुंडली भी भैया आयताकार होती है, बताऊँ ना कैसे बनेगी अभी ये। तो ये कुंडली भी जो है ना वो आयताकार होती है, ठीक है। ये कुंडली हमारी आयताकार होती है, नट वर्गाकार नहीं होती। कैसी होती है, आयताकार होती है। सिरे का नाम दे दिया मैंने इसको ए, इसको वी, इसको सी, इसको नाम दिया मैंने डी। ए वी सी डी, क्या नाम दिया मैंने, ए बी सी डी। क्या हमारे पास एक कुंडली है। और ये कुंडली बनाई कैसे जाती है भाई, नर्म लोहा क्रोड पर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर बनाई जाती है। इसको आर्मेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस कुंडली को, आर्मेचर कहा जाता है। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग आर्मेचर। सेकंड नंबर क्या है इसका, आर्मेचर, ठीक है। यह आ गया हमारा आर्मेचर। क्या होता है आर्मेचर भाई, ये क्या चीज़ है आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है, यह एक आयताकार कुंडली होती है। यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है। कुंडली ए बी सी डी होती है, ठीक है। जिसे नरम लोहा क्रोड पर
तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर, तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, यह कुंडली जो होती है, यह कुंडली क्षेत्र चुंबक में घूमती है। ठीक है, कभी ध्यान से देखना मोटर को खोल खाल के, तो पीछे पंखा लगा हुआ होता है, वो भी कुंडली से जुड़ा होता है, और जो जहाँ से पानी बाहर ऊपर पहुँचता है, ठीक है, उसका जो पंखा होता है वो भी क्या होता है, मोटर से जुड़ा होता है। एक पीछे हवा के लिए ताकि मोटर गर्म ना हो, तो वो भी इसी आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं वो कैसे बनता है पूरा चित्र। तो अब देखो, ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, ए हो गया हमारा क्षेत्र चुंबक और एक हो गया हमारे पास आर्मेचर यानी कि कुंडली। तो ये क्या मेरे पास, इसको बोला जाता है आर्मेचर, क्या बोलते हैं इसको हम, आर्मेचर। और ये क्या मेरे पास, ये होता है भैया क्षेत्र चुंबक, क्या नाम है इसका, क्षेत्र चुंबक। ठीक है, ये क्षेत्र चुंबक होता है। ठीक है, तो आर्मेचर और क्या हो गया मेरे पास, क्षेत्र चुंबक हो गया। अब देखो जरा, अब इसके बाद में जो मेरे पास थर्ड नंबर का आता है वो आता है विभक्त बले। तो थर्ड नंबर पे आते हैं, वो आता है आपका विभक्त बले। अब भाई ये विभक्त बले क्या होता है, किस काम में आता है, वो भी देखेंगे। विभक्त बले, यार ये विभक्त बले क्या होता है और किस काम में आता है, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। पर चित्र में देखो ये ऐसे बनते हैं, इस पर डाउट मत करना कि यार हमसे बनाना आ रही है। ठीक है, ये विभक्त बले होता है हमारा। तो कितना ईजी चित्र है, और ये चित्र तुम्हें हार्ड लगेगा पर चित्र बड़ा ईजी होता है। ठीक है, इसका नाम दिया मैंने एल, इसका नाम दिया मैंने एम। ठीक है, और ये है मेरे पास ब्रुश B1, एक छोटा बड़ा हो गया, बराबर होते हैं ब्रुश B1, और ये है मेरे पास ब्रुश B2। ठीक है, तो दोनों के दोनों कार्बन ब्रुश का संपर्क जो होता है वो विभक्त बलों के साथ होता है। किसके साथ होता है, विभक्त बलों के साथ होता है। और जो विभक्त बले होते हैं वो इस आर्मेचर के साथ साथ बड़ी स्पीड से घूमते हैं। ठीक है, इनका काम होता है विभक्त बलों का कुंडली में धारा की दिशा को बदलना, कुंडली में धारा की दिशा को बदलना। पहले तो जरा मुझे आप ये बताओ कि भाई विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसके अंदर हम, तो लगानी पड़ेगी हमें एक बैटरिया छोटी बड़ी, ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस का जो सिरा होता है, इलेक्ट्रोड होता है, वो बड़ा होता है, और जो ये वाला इलेक्ट्रोड है माइनस वाला वो छोटा होता है। ठीक है, और अपने यहाँ जो बैटरी वगैरह आती हैं उनमें जो हरा होता है वो माइनस होता है, और जो तुम्हारे पास लाल होता है, वो जो रेड होता है आपके पास, वो प्लस होता है। ठीक है, वो जो रेड वाला होता है उसको एनोड कहा जाता है, और जो हरा वाला होता है उसको कैथोड कहा जाता है। ठीक है, तो एक पे प्लस होता है, एक पे क्या होता है, माइनस होता है। और विद्युत धारा जो होती है हमेशा याद कर लो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है, ये रूल है। ठीक है, कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित करो आप तो हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ही प्रवाहित करनी है आपको। ठीक है, तो विद्युत धारा जो होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है, इस पॉइंट को याद कर लो। ठीक है, तो अभी भी देखो, अब इसमें देखो धारा जा रही है ये वाली, फिर इसमें धारा जा रही है, फिर यहाँ धारा आ रही है, फिर यहाँ धारा आ रही है, उसके बाद वापस धारा आ जाती है। ठीक है, तो मैं अभी बात करता हूँ विभक्त बले के बारे में। तो देखो, ये दो अर्धवृत्ताकार धातु के छल्ले होते हैं। कैसे होते हैं, दो अर्धवृत्ताकार धातु के छल्ले, यानी कि वलय बोला जाता है इनको, विभक्त बले। बले मतलब रिंग, आधी वृत्त की यानी कि अर्धवृत्ताकार रिंग होती है, यानी कि ये है, ठीक है, धातु की बनी, धातु की बनी दो धातु के बने दो अर्धवृत्ताकार वलय। नाम दे दो इनका, नाम क्या दिया मैंने, एल तथा एम होते हैं, एल तथा एम होते हैं, जिन्हें विभक्त वलय कहते हैं, जिन्हें विभक्त बले कहते हैं। ठीक है, जिन्हें विभक्त बले कहते हैं। ठीक है, यह कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, यह कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, ये कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। ठीक है, इनका कार्य कुंडली में धारा की दिशा को बदलना है, धारा की दिशा को बदलना होता है, धारा की दिशा को
बदलना होता है, बदलना होता है। ठीक है, इनका जो कार्य है वो कुंडली में धारा की दिशा को क्या होता है, बदलना होता है। तो क्या होते हैं, देखो धातु की बनी दो अर्धवृत्ताकार वलय होती हैं, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो विभक्त वलय कहते हो। ठीक है, इनका संपर्क यानी कि कुंडली के जो सिरे होते हैं वो इन्हीं विभक्त बलों से जुड़े होते हैं। कुंडली के सिरे हैं वो इन्हीं विभक्त बलों से जुड़े होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, कुंडली में धारा की दिशा को बदलना होता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, और बाकी घर पे एक दो 3 बार बैठ के इसको रट्टा मान लो, ठीक से लिख लिख के याद करो 3 बार 4 बार 5 बार, ताकि चित्र बनाना आपको आ जाए कम्प्लीटली। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये मैंने बैटरी लगाई है यहाँ पर। ठीक है, धारा घर से आती है इस टाइप से। अब इनको मैंने नाम दे दिया भाई, इनका नाम क्या है, इनका नाम दे दो यार, विभक्त वलय नाम है इनका। क्या नाम है, विभक्त वलय। लो साहब, मैंने विभक्त वलय इसको नाम दे दिया है। तो अब 4th नंबर हमारा आता है इसका, और 4th नंबर आता है भाई कार्बन ब्रुश। ये क्या आपके, ये होते हैं कार्बन ब्रुश, इसको बोला जाता है कार्बन ब्रुश, कार्बन ब्रुश। ठीक है, या मैं खाली कार्बन हटा देता हूँ, लेता हूँ मैं खाली ब्रुश। ठीक है, वैसे ये कार्बन के बने होते हैं, कार्बन की 2 पत्तियाँ होती हैं, कार्बन की 2 पत्तियाँ V1 व V2 होती हैं, जिन्हें हम ब्रुश कहते हैं। और इन ब्रुश का संपर्क जो होता है वो विभक्त वलय से होता है। ठीक है, और इन्हीं कुंडलियों से यानी कि इन्हीं ब्रुशों से विद्युत धारा जो होती है इस मोटर के अंदर यानी कि इस कुंडली के अंदर प्रवाहित होती है। तो मैं यहाँ ले देता हूँ, देखो ब्रुश, ब्रुश नहीं है, ब्रुश बोला जाता है इसको। ठीक है, तो कार्बन की बनी 2 पत्तियाँ, कार्बन की बनी 2 पत्तियाँ V1 तथा V2 होती हैं, V1 तथा V2 होती हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। कार्बन की बनी 2 पत्तियां V1 में V2 होती हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। इन ब्रुशों का संपर्क विभक्त वलय से होता है। ठीक है, इन ब्रुशों का संपर्क, इन ब्रुशों का जो संपर्क होता है वो किससे होता है, इन ब्रुशों का संपर्क विभक्त वलय से होता है, विभक्त वलय से होता है, विभक्त वलय से होता है। राइट, ओके, विभक्त वलय से होता है। ठीक है, और ब्रुश B1 से धारा देखो कुंडली में आ रही है, और ब्रुश B2 से धारा क्या होती है, कुंडली से बाहर निकल रही है। ठीक है, यानी कि इन ब्रुशों से जो विद्युत धारा होती है वो कुंडली में प्रवाहित होती है। ठीक है, ब्रुशों से विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित होती है, कुंडली में प्रवाहित होती है, कुंडली में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसके 4 भाग हो गए। पहला भाग कौन सा मेरे पास, ये क्षेत्र चुंबक होता है। कौन सा, क्षेत्र चुंबक होता है। क्या होता है, क्षेत्र चुंबक होता है। दूसरा कौन सा होता है, कुंडली होती है, आर्मेचर। और तीसरा कौन सा होता है आपके पास, विभक्त वलय होता है। 2 धातु की 2 अर्धवृत्ताकार पत्तियां होती हैं। ठीक है, यानी कि धातु की 2 अर्धवृत्ताकार वलय होती हैं। ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो विभक्त वलय, और कुंडली के सिरे इन्हीं विभक्त बलों से जुड़े होते हैं। अब बात एक ये भी आती है कि विभक्त वलय का काम क्या होता है। तो विभक्त वलय का जो कार्य होता है वो कुंडली में धारा की दिशा को बदलना होता है। क्या काम आता है, कुंडली में धारा की दिशा को बदलना होता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास ब्रुश। 2 ब्रुश हैं, कौन कौन से हैं, B1 और B2 में। इनका काम क्या होता है भाई, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है। देखो इसका सिरा मैंने प्लस से जोड़ दिया, ये वाला ब्रुश मैंने माइनस से जोड़ दिया, और कुंडली में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो कार्बन की बनी 2 पत्तियां कौन कौन सी होती हैं, B1 में B2 होती है, जिन्हें आप क्या बोलते हो, ब्रुश कहते हो। क्या कहते हो इनको आप, ब्रुश कहते हो। ध्यान देना, क्या कहते हो, ब्रुश कहते हो। ठीक है, इनका संपर्क किससे होता है, विभक्त वलय से होता है, और इन्हीं से कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। बस रचना में इतना ही। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं इसकी कार्यविधि। ठीक है, यहाँ तक करें स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, फिर देखो एक मैं कर देता हूँ इरेज। इसके बाद आता है इसकी कार्यविधि। भाई कार्यविधि क्या है इसकी, तो कार्यविधि क्या है, तो इस चित्र में थोड़ा सा भी रह गया है। ठीक है, ये होती है इसकी एक्सिस, जिसको बोला जाता है अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं अक्ष। और ये जो कुंडली होती है वो हमेशा क्या होती है, कुंडली की अक्ष होती है। ध्यान देना, कुंडली की, यह है कुंडली की अक्ष, यह है कुंडली की अक्ष, और ये घूमेगा वामावर्त।
कैसे घूमेगा? आपके बाएं हाथ की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। आपका बाएं हाथ किधर है? ठीक है, तो आपका बाएं हाथ किधर है? तो लेफ्ट हैंड की ओर, यानी कि सुइयों की विपरीत दिशा में, सुइयों की विपरीत दिशा में। जैसे देखो, जो सुइयां होती है घड़ी की वो चलती हैं इस टाइप से, तो बामावर्त का मतलब होता है कि वो चलेगा उल्टा, समय के उल्टा चलेगा बिल्कुल, उसको बोलते हैं बामावर्त। यानी कि आपका बायां हाथ ये होगा और दायां हाथ ये होगा, तो जो कुंडली घूमेगी वो हमेशा आपके दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर, इस टाइप से बाएं, यानी कि ठीक है, बाएं हाथ की ओर घूमेगी। ये आपके बाएं हाथ की ओर वो घूमना शुरू हो जाती है, यानी कि सुइयों की विपरीत दिशा में। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हो गया तुम्हारे पास बामावर्त, यानी कि आपके बाएं हाथ की ओर। तो मैं जो हूँ इसमें कार्य विधि में तुम्हें लिखवा देता हूँ इसकी, कि कार्य विधि रियलिटी में होती क्या है। थोड़ा ज़रा ध्यान देना कार्य विधि में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें कार्य विधि में करना क्या आपको। तो सबसे पहले देखो, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली के जो सिरे देख रहे हो ना आप, ए बी और सी डी, इस टाइप से देखो, ये मेरे पास कुंडली है, तो उसका जो सिरा है मेरे पास ए बी और सी डी। तो इन भुजाओं पर, यानी कि ए बी पे और सी डी पे दो बल कार्य करते हैं। एक बल इधर को लगेगा, एक बल इधर को खींचेगा इसको, एक खींच रहा है इधर को। दोनों बल बराबर होते हैं भाई, देखो दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं। दोनों बल कैसे हैं? बराबर हैं, विपरीत हैं। तो एक बल खींच रहा है इधर को और एक बल खींच रहा है इधर को, पर ये बल कब लगेंगे? जब कुंडली में आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। बिना विद्युत धारा प्रवाहित करे, ठीक है, कुंडली नहीं घूमने वाली है भाई, मेन पॉइंट ये आता। तो जब कुंडली में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तभी कुंडली क्या होगी? घूमेगी, वरना कुंडली नहीं घूमने वाली है। कभी सोचोगे भाई चल जा के खड़े हो गए, मोटर का आगे कह रहे हो चल चल चल, ऐसे नहीं चलने वाली जब तक आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करोगे उसके भीतर, ठीक है। तो देखो जरा, अब ये खींच रहा है इधर को और ये खींच रहा है इधर को, तो कुंडली जावे किधर को? तो क्या होता है? कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक बल लगेगा इधर को और एक बल लगेगा इधर को, दो बल लगते हैं, दोनों बल बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं, और इसी बल युग्म के कारण कुंडली जो होती है वो वामावर्त दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो कार्य विधि में लिख रहा हूं, कार्य विधि पे थोड़ा ध्यान देना है कि कार्य विधि क्या होती है। जब कुंडली ए बी सी डी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो भुजा, जो कुंडली की भुजा है, भुजा ए बी तथा सी डी पर बल कार्य करते हैं, बल कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा, बल का मात्रक बताओ क्या होता है? बल का मात्रक बताओ क्या होता है? अगर किसी को पता बल का मात्रक तो मुझे कमेंट में लिख के दें कि भाई बल का मात्रक ये होता है, ठीक है। तो प्रवाहित की जाती है, तो भुजा ए बी तथा सी डी पर बल कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों बल कैसे होते हैं? ये दोनों बल बराबर तथा विपरीत होते हैं, दोनों बल बराबर तथा विपरीत होते हैं, दोनों बल बराबर तथा विपरीत होते हैं, ठीक है। एक बल युग्म बनाते हैं, 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 ठीक है। जिसके कारण कुंडली, जिसके कारण कुंडली जो होती है, कुंडली वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में घूमना प्रारंभ कर देती है, घूमना प्रारंभ कर देती है, कर देती है, ठीक है भाई। तो कुंडली घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो एक आपके पास कुंडली है, उस कुंडली को आपने कहाँ रखा है? एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है, ठीक है। तो कुंडली क्या होगी आपके पास? कुंडली की जो भुजा ए बी है और सी डी है, उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा, एक बल इधर को लगेगा, एक बल इधर को लगेगा, एक बल युग्म बनाएंगे, और यही बल युग्म क्या करेगा? कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमा देता, ठीक है। समझो चीज को। तो यहाँ तक पूरी की पूरी, यानी कि विद्युत मोटर यहाँ पूरी हो जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।